कैसे हो प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय शिक्षक रवि शर्मा, प्रॉपर आज़ाद नगर हरदोई से। आइए बच्चों, अब हम आज क्लास 10th की मैथ बाय रवि शर्मा अध्याय 12 एक्सरसाइज 12A शुरू करने वाले हैं। और उसमें पिछले वीडियोज़ में हमने आज तक सवाल आपको बता दिए। आज आपका सवाल नंबर 9 है, तो पूरा का पूरा ध्यान आपका वीडियो पे होना चाहिए, समझे या नहीं। अगर आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होगा तो सच मानिए कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी निगाहें, आपका ध्यान, आपका तन मन धन सब यहाँ पे अर्पण होना चाहिए। ध्यान से देखिए। तो सवाल नंबर 9 में कहा है कि दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, चिन्हित है। तो जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया गया, केवल क्या दिया गया। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखना। हमें इसमें 5 भाग बनाने। कितने भाग बनाने हैं? 5 भाग बनाने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 5 भाग बनाने हैं। पहला बनाने जा रहे हैं, ये देखो ऐसे। ठीक है, बहुत इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये इस प्रकार से जाएगा और ये ऐसे इसमें मिल जाएगा। ठीक, ये हमने बना दिया, पहला भाग बन गया। इसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे। अब हम दूसरा बनाएंगे इसी में ही। तो दूसरा पहले बना लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा दूसरा बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, ये दूसरा बनाने जा रहे, बन गया है। ये दूसरा बन गया। ठीक, इसी प्रकार से अब हम तीसरा बनाएंगे। तीसरा क्षेत्र आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। ये तीसरा बनने जा रहा है हमारा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा वाला ये इस प्रकार से तीसरा बन रहा है और ऐसे ही बनाते हैं जैसे। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ये। इसी प्रकार से चौथा बनाएंगे। तो चौथे के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है इसमें मतलब जो मतलब फेरे बनाते जाएंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से जो है चौथा भी बन जाएगा। ध्यान से देखना बच्चे, ये हमारा चौथा बनेगा इस प्रकार से ऐसे। कितने हो गए? 1 2 3 4 हुए, अभी तक 4 हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक हमें और चाहिए। कितना? 1। तो 1 के लिए छोटा सा बना दो ऐसे सर्कल। तो अब तो ये हम अपने आप से भी बना सकते हैं ऐसे, है ना। ये लो, ये 5 की 5 बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि जो गोल्ड वाला क्षेत्र है उसका जो व्यास है वो कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। तो उसके बाद में और इनकी जो पट्टियों की चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखना भैया, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले देखो, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये वाला कौन सा है? वो सॉरी, ये सॉरी गोल्ड है, गलती फिर हो गई। ये गोल्ड है, ये वाला रेड है, ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लैक है और ये वाला वाइट है। समझे? आगे देखिए। अब आप पहला पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र के लिए। गोल्ड वाले क्षेत्र के लिए प्यारे बच्चों, आपका ध्यान इथे होना चाहिए, समझे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका व्यास कितना है? D1 बराबर 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, तो त्रिज्या आ जाएगी R1 बराबर 21/2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आ जाएगा A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर। क्या आएगा? पाई R1 स्क्वायर। देखिए, सर्दी का समय चल रहा है तो थोड़ा चाय का आनंद भी लेना जरूरी है। मजा आया। पाई का मान 22/7, R1 का मान 21/2 का होल स्क्वायर।
तो 22/7 21/2 गुणा 21/2। ठीक है, 2 बार लिखा हमने इसको। तो 7 एकम 7 सातियाँ 21, चला गया अपने घर को, चला गया 21। तो याद देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 11 गुणे 3 गुणे 21/2 गुणा करा लो। 21 तिया 33, 11 तिया 33 गुणे 21/2, 21 तिया 63 हाथ से लगे 6, 21 तिया 63 तो 6 69/2, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, बचा 1 हुआ 13, 2 2 छंग 12, फिर बचा 1 2 पंचे 10, यानी कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे, ये पहला मान आया है। इसी प्रकार से हमें 4 मान और निकालने हैं। इसी प्रकार से पहले चाय पी लेते हैं भाई, देखो चाय भी पीना जरूरी है ना, थोड़ा सर दर्द मतलब दूर होता है। अब आते हैं हम लोग किसके, अब देखो भाई गोल्ड वाला तो हो गया, ठीक। अब हमारा कौन सा बचा है, जरा ध्यान से देख के बताओ। रेड वाला, रेड वाला। तो रेड वाले क्षेत्र के लिए, रेड वाले क्षेत्र के लिए ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि 10.5 चौड़ी पट्टी दी गई है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो R2 कितनी हो जाएगी, R2 बताओ। R2 बताओ जल्दी से कितनी होगी। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा। ये वाली चौड़ाई इसमें जुड़ जाएगी, समझे। तो और यहाँ पे देखो इसको भाग करोगे तो 10.5 प्लस 10.5, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे इसके, पट्टी का क्षेत्रफल, मतलब ये वाली, अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना, इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल, तो पूरे वाली बड़ी वाली से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, समझे। तो क्या लिखेंगे, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो है यहाँ पर पाई, हाँ देखिए पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर देखो एक मिनट, हाँ पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। R1 का R2 का मान 21 का होल स्क्वायर माइनस R1 का मान 21/2 का होल स्क्वायर, तो यानी पाई का मान 22/7, और ये वर्गांतर नियम a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि इसको भाई दशमलव में लिख लो, ऐसे बनता नहीं है। तो 10.5 और 21 माइनस 10.5, ठीक है। फिर ये 22/7 गुणे, इसको जोड़ दो तो 21 और 10 31.5, और ये वाला ये कितना बचेगा, ये तो 10.5 ही बचेगा, क्योंकि 21 से आधा घटा दो इसका, तो 10.5, 7 से भाग कर दो, 15 सत्ते 105, यानी 22 गुणे 1.5 गुणे 31.5। जब सबका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, तो आएगा 1039.5 आएगा। भैया अपना करा लेना, ठीक है, गुणा करा लेना। इसी प्रकार से ब्लू वाले के लिए ध्यान से देखिए, ब्लू वाले के लिए, ब्लू वाले क्षेत्र के लिए यहाँ पे R3 हो जाएगी, R3 जो R2 निकाला है उसमें 10.5 और जोड़ दो तो R3 आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो ये 21 सेंटीमीटर, 21 प्लस 10.5 जोड़ो कितना होगा, 31.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ऐसे, ये क्रम जारी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्रम चलता रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, पाई कॉमन ले लेंगे, A3 का मान निकाले, पाई कॉमन आ गया तो R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, R3 का मान बताओ बच्चा, R3 का मान लिखा है 31.5 का होल स्क्वायर माइनस का R2 का मान 21 का होल स्क्वायर।
फिर वर्गांतर नियम लगा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 31.5 ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यानी कि 22/7 गुणे ये वाला जोड़ो कितना होगा 21 और 31 कितना होता है जोड़ने पर, जल्दी से बताओ। देखो इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 52.5 गुणे और इसको घटाओगे तो 10.5 आ जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर 22 गुणे 1.5 गुणे 52.5। यहाँ पे इसका गुणा कराओगे तो गुणा कराने पर जो है एक 1732.5 आ जाएगा। ठीक है, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब तो जगह रही नहीं है, देखना पड़ेगा। देखते हैं इस सवाल में आगे क्या कह रहा है। एक मिनट, आप किसके लिए ब्लैक के लिए, किसके लिए ब्लैक के लिए, ब्लैक वाले के लिए त्रिज्या R3 बराबर R3, देखो जो वो सॉरी R3 हो गया है, R2 जो R3 है 31.5 में 31.5 में 10.5 और जोड़ दो तो R4 कितना आ जाएगा। देखो इसको जोड़ोगे तो 5 5 10 का 0 हंस लगा 1 और 2 1 1 2 और यानी 3 और 1 4 यानी 42 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, A4 बराबर पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लो तो R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखो लास्ट पॉइंट, इसके बाद में इसको इरेज करके फिर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पाई का मान 22/7, R4 का मान 42 का होल स्क्वायर, R3 का मान बच्चा कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, ये है 31.5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यानी 22/7 गुणे, अब वर्गांतर नियम लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये वर्गांतर नियम हो जाएगा। ठीक, यानी 22/7 गुणे, इसको जोड़ो कितना होगा, देखो 5 ऐसे रखो और 2 और 1 3 हो गया और 4 3 7 हो गया, इसको घटा दो तो जब घटाओगे तो कितना आएगा, ऐसे रखो ये एक, ये कितना बचेगा 1 और ये कितना बचेगा 1, यानी इतना। ठीक है, क्या 7 के पहाड़ से विभाजित होगा, 7 के पहाड़ से नहीं, सही से देखो, सही से घटा लो एक बार, देखो सही से घटाओ इसको। 42 में से जब हम 42 में से 31.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31, यहाँ से दाहिने यहाँ पे यहाँ पर कितना हुआ, अरे 10.5 बचेगा। ठीक है भाई, उतना जोड़ा तो उतने तो बचेगा, तो 10.5 फिर 7 से भाग कर दो 1.5 आ जाएगा, तो 22 गुणे 1.5 गुणे 73.5, सबका गुणा कराओगे तो इसका सबका गुणा कराने पर जो है ब्लैक वाले के लिए कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसको इरेज करने जा रहे हैं। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, लास्ट वाला पॉइंट क्या रह गया है, अपना नोट कर लेना कॉपी पर। ठीक है, लास्ट वाले के लिए, व्हाइट वाले के लिए देखो, व्हाइट वाले के लिए ध्यान से देखिए, इसकी जो त्रिज्या R5 वो R4 प्लस और जो 10.5 जोड़ दो, R4 कितनी है 42 प्लस 10.5 जोड़ दिया तो 42 और 10 52.5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लो, A5 यानी पाई R5 स्क्वायर माइनस का पाई R4 स्क्वायर, पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा R5, वर्गांतर नियम R5 प्लस R4 और R5 माइनस R4। एक मिनट सही से लिख देते हैं क्योंकि
बनेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखो इधर पाई कॉमन हो गया, तो R5 प्लस R4 और R5 माइनस R4 वर्गांतर नियम। पाई का मान रखो 22/7। अब R5 का मान 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस का 42, तो ये आ जाएगा 22/7 गुणे, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 0.5, और ये 2 2 4 और ये 5 4 9, और गुणे इसको घटा देंगे तो 10.5 ही आएगा। 7 से भाग कर दो तो 1.5, यानी कि 22 गुणे 94.5 गुणे 1.5, सबका गुणा करा देंगे तो 3118.5 आ जाएगा। 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई गुणा अपने आप कराना। ये सवाल आपका खत्म हो गया क्योंकि ये सवाल थोड़ा बड़ा था। अब हम अगले सवाल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को हम अरेंज करने जा रहे हैं। आप नोट करना चाहें तो दोबारा भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अरेंज करने जा रहे हैं और दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, ओके। इसको इरेज कर दिया ये हमने। और हाँ, थोड़ा मेहनत कीजिएगा और थोड़ा सहयोग भी कीजिएगा हमारा भी, क्योंकि हम आपके लिए अगर थोड़ा सहयोग कर रहे हैं तो आपको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। वैसे कायदे में तो यही है। तो आंसर नंबर 10 पे आते हैं। आंसर नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आंसर नंबर 10, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या जो है, पहिए की त्रिज्या कितनी दी गई है, पहिए की त्रिज्या R बराबर दी गई है 35 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 35 सेंटीमीटर दी गई है। और क्या लिखा है कि यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, चक्करों की संख्या पूछी गई है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली दूरी बराबर, भैया जब एक चक्कर चलेगा कोई भी तो वो समझ लो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बनता है। क्या बनेगा, 2πr, यानी कि 2π का मान 22/7 गुणे r का मान 35। तो ये हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ से इसको निकाल लो, 35 दूनी 70 गुणे 22/7, 7 दशामन यानी 70 आ गया। 220 सेंटीमीटर ये परिधि, ये मतलब दूरी आ गई, ठीक है। फिर लिखेंगे चूंकि 1 घंटे में पहिए द्वारा चली गई दूरी, फिर लिखेंगे 1 घंटे में पहिए द्वारा चली दूरी बराबर, 1 घंटे में पहिए द्वारा चली दूरी बराबर 66 किलोमीटर। यानी 66 को बदल दो तो कितना आ जाएगा, इसको बदलो पहले मीटर में तो 1000 से गुणा कराओ, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो यानी 100 से गुणा, यानी कि इतना आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 1 मिनट में पहिए द्वारा चली दूरी बराबर, तो 1 मिनट में पहिए तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो 66 गुणे 1000 गुणे 100/60, ये भाग कर दे तो 1 0 कट गया, 6 से इसको काट दो, यानी ये आ गया 11 गुणे 10,000। ये 10,000 एक साथ कर लिया, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गई दूरी। अब मैं 1 मिनट में चक्करों की संख्या, अब 1 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या, ध्यान से देखो लिखेंगे 1 मिनट में चली गई कुल दूरी बटे 1 चक्कर में चली दूरी, 1 चक्कर में चली दूरी, यही इसका फॉर्मूला बनेगा, चली दूरी। वैसे कुल दूरी कितनी निकाली हम लोगों ने, वो लिखा है 11 गुणे 10,000, 11 गुणे 10,000, तो यानी ये 11 गुणे 10,000 हो जाएगा। और बटे में 1 चक्कर में चली दूरी 220, यानी ये हो गया 1 0 कट गया। तो अब क्या बचा, 11 कन 11, 11 दूनी 22, 2 1 कन 2, 2 5 10, यानी कि ये कितना होगा 500, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ये छोटा सवाल था, थोड़ा छोटका सवाल था ये। तो अब हम बड़े के सवाल पे पहुंचने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारा सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा।
तो सवाल नंबर 11 इसको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, समय है कम और मतलब समय की कीमत को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये समय दोबारा वापस नहीं मिलने वाला है। अगर आपने समय को गवा दिया तो ये अगर मतलब जीवन में अगर आपने समय की कीमत को नहीं समझा तो समय आपके जीवन की कीमत नहीं समझेगा। वो कहावत सुनिए ना, जैसे का तैसा, हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। अगर हम समय को व्यवहार मतलब समय के साथ खिलवाड़ करेंगे तो समय हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। सही कह रहे ना आप? इसलिए तो चलिए आप अब आंसर नंबर 11 की ओर कदम बढ़ाते हैं। 11 की ओर, 11 की ओर क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। थोड़ा सा, एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो मान लेते हैं, माना ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास, माना ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास बराबर मतलब D1 बराबर 80 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। R1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 40 सेंटीमीटर, उसका आधा कर देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से पिछले पहिए का व्यास, पिछले पहिए का, पहिया है कैसा? वृत्ताकार है ना। पिछले पहिए का व्यास जिसको हम लोग D2 से लिख लेंगे, D2 बराबर दिया कितना गया? 2 मीटर दिया गया प्यारे बच्चों, 2 मीटर। तो उसको चेंज कर लो, तो चेंज कर लेंगे तो 200 मीटर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर सॉरी। फिर R2 त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से, त्रिज्या R2 बराबर 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? मैं सेंटीमीटर में बदल लिया। आप लिखेंगे अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बराबर, वही लिख देंगे परिधि, वृत्ताकार परिधि। जो अगला पहिया यहाँ से यहाँ पे ऐसे घूमेगा पूरा पूरा, तो वो वृत्त की परिधि बनाएगा ना, वृत्त की परिधि बनाएगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या आता है? 2 पाई R होता है, लेकिन यहाँ पे अगले पहिए के लिए त्रिज्या कितनी? R1 है, तो इसलिए यहाँ पे R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रखो 2 पाई R का मान, R1 का मान 40 यानी कि ये 80 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है माय डियर प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा। उसके बाद में पिछले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, पिछले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बराबर, ये भी देखो क्या लिखा इसमें दिया, पिछले पहिए की परिधि 2 पाई R2, 2 पाई R2। ठीक है, 2 पाई R2, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कहा गया है? 2 पाई R2, यानी कि 2 पाई R2 का मान कितना है? R2 का मान प्यारे बच्चों कितना है? R2 का मान, हाँ 100, तो यह 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी 200 पाई सेंटीमीटर। फिर एक चीज इसमें सवाल में कही है, चूंकि पिछले पहिए द्वारा, चूंकि अगले पहिए द्वारा 1400 चक्रों में तय की गई दूरी, तो मतलब जो है ये निकल आएगा। हाँ ध्यान से देखिए, अगले पहिए द्वारा 1400 चक्रों में तय की गई दूरी, इसलिए अगले पहिए द्वारा 1400 चक्रों में तय की गई दूरी बराबर, वैसे 1400 से गुणा करा दो। अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी है कितनी? 80 है, तो यानी कि 80 पाई, यानी इसकी गुणा करा दो 14, ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो भी काम आएगा ये। ठीक है, तो ये दूरी आ गई। ठीक, और ये दूरी जो है, आप पहियों की, पिछले पहिए के चक्रों की संख्या निकाल लो। पिछले पहिए द्वारा तय किए गए चक्रों की संख्या, तय किए गए चक्रों की संख्या। प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे?
पिछले मतलब ये तय किए गए चक्रों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बताइए बताइए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये वाली दूरी है तो ये वाली दूरी बटे ये वाली दूरी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखो इधर 1400 गुणे 80 पाई बटे 80 पाई, 8 पाई नहीं है, गलती से 8 पाई है लिख गया है, 8 पाई नहीं 80 पाई, और ये 200 पाई, 200 पाई से पाई कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 सत्ते ये चला गया 560, यानी कि जो पिछले पहिए द्वारा तय किए गए चक्करों की संख्या कितनी है 560। अब लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 12 है, आंसर मतलब 12 बताने जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, बड़ी मजा आएगी। हम आपको गणित का जादूगर बना देंगे, बादशाह बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कल्याण होगा। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका क्षेत्रफल दिया गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बहुत ध्यान से देखना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है और जिसके व्यास मतलब दिए गए हैं। माना पहले वृत्त का व्यास, माना पहले वृत्त का व्यास बराबर, बेटा पहले वृत्त का व्यास d1 बराबर कितना है, ध्यान से देखना है थोड़ा सा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, r1 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, r1 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल भी निकाल लो यहीं से, तो a1 बराबर पाई r1 स्क्वायर, भाई पहले के लिए r1 माना तो पाई r1 हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब आगे देखो दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त का व्यास बराबर d2 बराबर कितना दिया गया है 48 सेंटीमीटर, हाँ 48 दिया गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r2 बराबर 48 का आधा कर दो 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो a2 बराबर पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर, पाई ऐसे रखो r2 का 24 का होल स्क्वायर, यानी कि 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझो ध्यान से, अब पूछा गया है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके व्यास दिए गए थे ये, और उनका क्षेत्रफल इनके मतलब क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यही तो कहा गया, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं r1, क्षेत्रफल r1 नहीं r, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, फिर लिखेंगे चूंकि दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें लिखा है, सवाल में दिया गया है ना, अगर दिया गया तभी लिखा है, अन्यथा लिखते नहीं ये लाइन, ठीक है। इसलिए आप लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से बच्चे, ध्यान से, पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी इसको a मान लो, तो a बराबर a1 प्लस a2, यानी a बराबर a1 प्लस a2। a1 का मान कितना है प्यारे बच्चों 100 पाई प्लस ये 576 पाई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमें त्रिज्या पता करनी है, तो यानी पाई r स्क्वायर ऐसे रखो, यानी 100 पाई ये 576 पाई कितना 676 पाई
और ये पाई से पाई कट गया तो आर बराबर अंडर रूट 676, यानी आर का ये 676 का वर्गमूल 26 यानी 26 सेंटीमीटर। अतः बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चा कितनी आ जाएगी, आर बराबर 26 सेंटीमीटर। आज के इस सेशन में इतना ही काफ़ी है और आशा करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए।